प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव अपने धन्यवादी दौरों के तहत आज बावल शहर व शाहपुरा गांव पहुंची। उन्होंने चेयरमैन वीरेंद्र छिल्लर तथा मनोनीत पार्षद जगन्नाथ प्रसाद की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री का अनेकों ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न संगठनों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बावल विधायक डॉक्टर किशन कुमार तथा भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपले विशेष रूप से मौजूद रहीं। इस मौके पर अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव में उनके पिता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उन्हें तथा भाजपा को जिताने के लिए ग्रामीणों का दिल से आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र तथा उनके परिवार का पुराना भाईचारा है, इसे और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलाके की मांगों को पूरा कराने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह, विधायक डॉक्टर किशन कुमार तथा उनके पास क्षेत्र की कोई मांग पहुंच गई तो यह समझ लेना कि हम तीनों के पास यह बात पहुंच गई है। अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर क्या कहा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जोड़ी एक बार फिर भर दी। आपने डॉक्टर किशन कुमार को विजयी बनाया। कहाँ गए डॉक्टर साहब? आपने डॉक्टर किशन कुमार को विजयी बनाया और बहुत से अच्छे वोटों से विजयी बनाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ये लहर शुरू ही हुई थी दक्षिण हरियाणा की के आपने सोना से लेकर नंदनगढ़ तक सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। दूसरी बार हमारे सैनी साहब चीफ मिनिस्टर बने, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हरियाणा में। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मेरी बात आती है तो मैं इलेक्शन लड़ी होंगी अटेली से या महेंद्रगढ़ से, मगर आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ रहा था। यहाँ तो कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि अटेली आए थे मेरे लिए वोट मांगे। उसके लिए मैं समझती हूँ कि मेरी जीत का श्रेय आप सबको भी जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल के मैं विधायक बन गई, मंत्री बनी हूँ आप सभी के आशीर्वाद से, और मेरा आगे चल के बस एक ही मिशन है कि मैं आप सभी की जितनी मेरे से सेवा हो सकेगी करूंगी। और जो भी सुख दुख की बात आती है आपका हमसफर बनके आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगी। और अपने जैसे मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने अपनी पूरे क्षेत्र की आवाज़ ऊंची करी है, वैसे ही मैं भी आप सभी की आवाज़ बनूंगी, आप सभी की आवाज़ बनूंगी और आपके हकों के लिए लड़ूंगी। ये मेरा आप सभी से वादा है। और आगे चल के ये जो हमारा रिश्ता बना हुआ है इतने सालों से, 50-60 सालों से, इसको जो अटूट रिश्ता है उसको मैं तो टूटने नहीं दूंगी। आप सभी का बस मैं आशीर्वाद और प्यार चाहती हूँ। और आगे चल के जो भी काम होगा, जैसे मैं कल भी बोल रही थी, पटौदी में हमारे विधायक डॉक्टर किशन कुमार जी हैं, मैं हूँ, राव साहब हैं। आप किसी में एक भी दरवाजा खटखटाओगे, समझ लो आपने तीनों दरवाजे खटखटा लिए। आपको किसी और दरवाजे को खटखटाने का मौका नहीं देंगे। तो आप सभी का बस मैं शुक्रिया अदा करने आई थी और यही कहने आई थी कि ये जो प्यार और सम्मान आपने मुझे आज दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर ये आशीर्वाद उस पर आप बनाए रखें, डॉक्टर साहब पे बनाए रखें, मेरी पार्टी पे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बावल पहुंचे, क्या पूरा कार्यक्रम? हैं जी, बावल पहुंचे, क्या पूरा कार्यक्रम, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैसेज कोई नहीं है। मैं धन्यवाद दौरे पे निकली हूँ। पिछले साल बावल ने
हमें दोनों विधानसभा और लोकसभा में अच्छी तरह जिताया था, हमें बहुत सारे वोट दिए थे, तो शुक्रिया अदा करना तो मेरा धर्म है जी, मेरा कर्म है जी। कितनी विधानसभा में बेंचेस धन्यवाद द्वारा चलेगा? जितनी हो सकती है जी, सब में चलेगा। जी कॉलेज और कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कब किया है जाए? कॉलेज और कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कौन सा इसका कॉलेज इसका कॉलेज? जल्दी करेंगे, बिल्डिंग नियर कंप्लीशन है। नियर कंप्लीशन है, विधायक जी को मालूम है, जैसे ही हो जाएगा नियर कंप्लीशन है, हम कर लेंगे इसका उद्घाटन। बहन जी, मंत्रालय संभाला आपने, डॉक्टरों की कमी से हरियाणा जूझ रहा था। जूझ रहा था हाँ, किस जी। प्रकार की स्थिति अब है और आगे क्या होगा? जी, स्थिति पहले से कहीं बेहतर है, सब जानते हैं, सब जब जहाँ गए PHC CHC वहाँ पे थोड़ी सी अभी कमी है, मगर जो सिविल अस्पताल है वहाँ सबसे ज़्यादा हमने पूरी की है जो वैकेंसीज़ हैं। अब चल के आने वाले वक्त में CHCs और PHCs में भी जो भी वैकेंसीज़ हैं, आज के दिन PHC में सिर्फ एक डॉक्टर तैनात है, वो पूरे हरियाणा की बात है। अब सिर्फ 2 डॉक्टर नहीं, सिर्फ 1 डॉक्टर तैनात होंगे PHCs में। मगर ये है कि मैं आगे चल के ये करना चाहती हूँ कि जैसे जियो फेंसिंग का जिक्र आप सभी ने सुना होगा, हम चाहते हैं कि अगर हम अटेंडेंस सबकी नोट कर लें, ताकि कोई उन पे कोई ना आरोप लगाए कि वो ड्यूटी पे नहीं थे, अगर वो थे, और अगर वो ड्यूटी पे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहन जी क्या लगता है कि क्या टारगेट है, क्योंकि आपने अभी एनालाइज भी कर लिया होगा, करीब 7 महीने हो गए, क्या लगता है चुनौतियाँ कि क्या सुधार करना है अभी आपको? जी, सुधार करने के लिए बहुत सारे विषय, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो वहाँ पे बहुत सुधार होना बाकी है। हमने जैसे मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में भी, हमारे पास 700 प्लस बिल्डिंगें हैं जो PHC CHC और सब डिवीज़न और सिविल अस्पताल के लेवल पे हैं, जो बहुत ही बुरी अवस्था में हैं, और हम 500 से भी ज़्यादा के लिए हमारे पास वो अप्रूवल आ गई है और उस पर काम जल्द शुरू होगा, और कुछ और हैं जो जिनकी अप्रूवल आ चुकी है। तो धीरे धीरे जैसे ही हमारे पास बजट और आएगा, हम सभी का काम जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर का करेंगे। साथ साथ मशीनों की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, नर्सेज की बात हो, तो जहाँ जहाँ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमने NHO को बोला है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, आज के दिन PPP मोड पे हम गायनेकोलॉजिस्ट ला रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ला रहे हैं जहाँ पहले नहीं थी। तो हम ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं, मगर हम उनको ला रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रोहतक PGI से डॉक्टरों को शिफ्ट किया जा रहा है, नई भर्ती करके स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को नए मेडिकल कॉलेजों में क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है? भाई आप बताएं मेरे को एक चीज़, अगर हमें पूरे हरियाणा में बेहतरीन डॉक्टर्स चाहिए तो क्या एक ही जगह डॉक्टर्स मिलेंगे, या अगर हमारे पास 10 नई कॉलेजेस आएंगे तो और भी बेहतर डॉक्टर उभर के आएंगे। तो उसी काम को करने हर कॉलेज में हमें खोलना है, हमें छात्र चाहिए, इसलिए लोगों की बदली हुई थी 1.5 महीने पहले, उसके बाद कोई बदली नहीं हुई, और हमने पूरे हरियाणा में से लिए हैं लोग, हमने एक ज़िले से नहीं लिए। तो ये प्लीज़ क्लियर करवा दे कि हमने सिर्फ महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी नहीं, पूरे हरियाणा से लोगों का ट्रांसफ़र किया है इन कॉलेजेस पर। रोहतक PGI के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को जो यूनिट उनकी बढ़िया चल रही है, उनको डिस्टर्ब करके दूसरे मेडिकल कॉलेज चलाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। अच्छा, तो दूसरे कॉलेज ना चलाए जाए, आप बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं नए डॉक्टरों की भर्ती। तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो लोग यहाँ खड़े हैं मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि दूसरे कॉलेज फिर ना चलाओ, सिर्फ PGI चलाओ। नहीं, वो ये कह रहे हैं नए डॉक्टर भर्ती किए जाएंगे। नहीं, वो बात तो वही होगी ना। हाँ।